झूठ कसवट बोलना, बुड्ढा नहीं झूठ बोल रहा। देखो फिर ये झूठ का झाड़ है बेडशीट वाला बुड्ढा हराम का, उसने तो उसका ठिकाना तो जहन्नुम है। क्योंकि मैं ये इस बेस पे बोल रहा हूँ, मुनाफिकत की कोख कुफ्फार होती है, कुफ्फार की कोख से पैदा होने वाली मुनाफिकत होती है। तो ये वही मुनाफिक हैं जो उस खबर के बारे में बोले हुए हैं। उस खबर की फोटो लेके कौन की वहाँ भेज दिए, वो ऑस्ट्रेलिया वाले बेडशीट वाले के पुट्टे के पास, बेडशीटा वाले की नाजायज़ औलाद, इन्हें बेडशीटा बेचने निकला साइकिल पे डाल लेके, तो पूरे कौन कौन की घुस के इनके अम्मा को चढ़ दिए। ये माँ के बड़े पैदा हुए से है ये। इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं हुबली वालों को अपील करता हूँ और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों से अपील है कि ये जो ख़ास तौर से बसवाना, जमखंडी और अपना हुबली, ये तीनों जगह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं। एक जगह तो जो है सपोर्टिंग में है वो। तो बहरहाल जो है आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। इन तीनों हल्क़ों में आप ये किसी कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जड़ें मजबूत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मजबूत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मजबूत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी साहब इतने मजबूत हैं जो तालीमी जाल बिछा रहे हैं हर जगह। तो उसको देखते हुए, इन कारकर्दगियों को देखते हुए, और हमारे कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन दयानतदार, अमानतदार और बेबाक पुरअज़म जो है कायदीन हैं। तो आप लोग ये वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना गोया के आप अपने आप को वोट देना है, आप खुद की खुशहाली को वोट देना है। आप खुद की खुशहाली के साथ साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके जो है ज़िंदगी के हर शोबे में अपने सुकून के लिए आपको खुद को वोट कर लेना है। यानी मजलिस को वोट देना, आप अपने आप को वोट देना है। मजलिस की कामयाबी आप लोगों की कामयाबी है, इस बात को समझते चलें। और चाहे कर्नाटका में अब बीजेपी आ जाओ या कांग्रेस आ जाओ, दोनों में से कोई भी एक अगर हुकूमत में बैठे, ये तीन अगर सीट जीत के आएंगे तो ये तीन ही काफ़ी हो जाएंगे हुकूमतों का मुकाबला करने, उनसे जो है अपने सारे चीज़ों को जो है मनवाने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को हल करवाने के लिए ये तीन अपने लिए काफ़ी है। इस बात को आप भरोसा करके चलें। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत एक डिसिप्लिन में चलती है। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आप लोग सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर एक बार मैं दोहरा दूं, एक कमांडेड पर्सनालिटी हैं। ये इनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसा हुनर दिया है कि ये करोड़ों लोगों को एक साथ लेके चल सकते हैं, वो कैपेबिलिटी है। तो आप लोग इस बात को समझिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताना गोया अपने आप को जिताना है। आपको जो है, मैं आपको मिसाल दे दूं, ये तीन से क्या होता मत सोचो। आप देख लीजिए, एक एमपी, 2 एमएलए, महाराष्ट्र की मिसाल ले लीजिए। चलिए यहाँ पर तो जो है हमारे पास तेलंगाना में 7 एमएलए, 1 एमपी कॉरपोरेटर्स हैं, और दूसरी जगह जो है काउंसलर्स हैं, दूसरे कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स हैं। तो इस तरह से होंगे ज़्यादा तादाद में। लेकिन आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, 2 एमएलए, 1 एमपी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतों के गिरेबानों को जो है पकड़ के अपने मसाइल को हल करवाने की कोशिश करते हैं। और औरंगाबाद नाम का भी मिसाल आपके सामने है, आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखा है वीडियोस के ज़रिए से। और दूसरी जगह वो बिहार में अख्तरुल ईमान साहब मैदान को मजबूती से जो है मैदान में खड़े हैं। चाहे 4 गद्दारी करके चले गए होंगे मजलिस के नाम पे जीत के, लेकिन वहाँ पर भी सीमांचल के लिए पूरा आवाज़ उठाने वाली क़यादत अख्तरुल ईमान साहब की है। तो ये आप लोग समझ के चलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताना अपने आप को जिताना है। तो आप लोगों से जमखंडी, बसवाना और हुबली वालों से मैं अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए और अपने आप को कामयाब कीजिए। अब रही दूसरी बात, यहाँ हमारे हैदराबाद के जो है चंद जो मुनाफिक हैं,
वो चंद मुनाफिकों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं ये बात लेट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बात की तह तक पहुँच के आप लोगों तक लेके आया हूँ। इसकी अहम बात यह है कि ये मुनाफिक, लफ्ज़ मुनाफिक वो होता है जो ईमान वालों को डिस्टर्ब करता है, चाहे ज़िंदा हो चाहे जो है ख़बर में आराम कर रहा हो। मुनाफिक का काम मुसलमान, मुस्लिमीन, मोमिनीन और ईमान वालों को जो है डिस्टर्ब करना, इनको सताना, इनके ख़िलाफ़ जो है झूठ फैलाना, ये लोगों का यही वतीरा, यही जो है इनका नेचर होता है। तो ये इसकी ताज़ा मिसाल ये जो ईद के दिन से जो चला, एक ख़बर को जो है एक जाली लगी हुई है मस्जिद सालार अल मुल्क दारबजंग कॉलोनी मादाना पेट के, उसको सबसे पहले उस कब्रस्तान को मैं भी ईद के दिन गया था और कई मौक़ों पर मैं साल भर में जो है जाते रहता हूँ, उस कब्रस्तान में ज़ियारत करते रहता हूँ, क्योंकि उस कब्रस्तान में मेरे एक भाई की जो है, मेरे बड़े भाई की जो है ख़बर है, 2 चचाओं की है और जो है दीगर रिश्तेदारों की है। तो वो ज़ियारतों के लिए मैं जाता हूँ। तो उसी दिन भी मैं ईद के दिन भी जाके आया, अपना खाना खाया, खाना खा लेके जो है बैठ के ज़रा फेसबुक खोल के देखा तो एक पेज है जिसका मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन उस पेज को चलाने वाले सुअर को बराबर मैं गिन के रहूँगा। ये वो वही लौंडा है, ये वही भगोड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता सुअर की औलाद, जो बेवाओं का पैसा बच्चों को बाहर बुलाता हूँ बल्कि लूट के भागा वाला सुअर, अपनी ज़िंदगी जो है संवार लिया वाला। दुनिया में तू संवार लिया लेकिन तेरी आखिरत ख़राब है। अरे मुनाफिक बेडशीटा वाले की औलाद सुन, ये वही है जो हमारे हैदराबाद में नरेंद्र मोदी के मुंह का है, नहीं एक बुड्ढा बेडशीटा वाला, उसी बदकार, बदजात, बदनस्ल, हराम की औलाद जो है उसी की औलाद है ये जो हरकत करा। सबसे पहले उसके पेज पे उन्हें डाला, उन्हें डाल के जो है फिर दूसरा जो है दूसरा एक पेज चलाता, एक मुजीब खान बोल के है, यहीं हैदराबाद में रहता, उन्हें भड़वा जो है मोकिल बुड्ढा ढंगरा भाड़ हो, उन्हें एक उसको फैलाया। सो फिर इनके जो सर्कल जो है, चारों पांचों का जो सर्कल, रियाद की राखी सावंत फहद भाड़ सो एक, और उसके जो पेजा हैं उसके पोटे, और एक जो है यहाँ पे एक भड़वा रहता है, एक रंडोला मुंह का, एक खलीज मुंह का है, साला लानत बरसते रहती उसके ऊपर। उसका नाम जो है वसीम है, कोई नामपल्ली में इधर मासप टैंक की तरफ रहता, कुत्ते की औलाद, कांग्रेस का गुलामटा है, उन्हें गुलाम है, नंबर 1 का मुनाफिका है ये सब के सब। ये चारों पांचों मिलके ये मुनाफिक क्या करे, उस खबर की फ़ोटो डाल के वायरल करे। वो बात जाते जाते ये हरामियों को जो है काम ही ये है, इनको जो है चाहे मुसलमान ज़िंदा हो चाहे अपनी खबर में आराम कर रहा हो ईमान वाला, इनका काम यही है उसके ख़िलाफ़ जो है झूठ कसौट बोलना। बुड्ढा नहीं झूठ बोल रहा, देखो फिर ये झूठ का झाड़ है बेडशीट वाला बुड्ढा हराम का, उसमें तो उसका ठिकाना तो जहन्नुम है। क्योंकि मैं ये इस बेस पे बोल रहा हूँ, मुनाफिकत की कोख कुफ्फार होती है, कुफ्फार की कोख से पैदा होने वाली मुनाफिकत होती है। तो ये वही मुनाफिक हैं जो उस खबर के बारे में बोले हुए हैं। उस खबर की फ़ोटो लेके कौन की वहाँ भेज दिए, वो ऑस्ट्रेलिया वाले बेडशीट वाले के पोट्टे के पास, बेडशीटा वाले की नाजायज़ औलाद, इन्हें बेडशीटा बेचने निकला, साइकिल पे डाल लेके तो पूरे कौन कौन की घुस के इनके अम्मा को चढ़ दिए। ये माँ के बड़े पैदा हुए से है ये हरामी मुनाफिक हैं। ये कुफ्र की जो है कुफ्र की कोख से मुनाफिकत पैदा होती, तो ये वही मुनाफिकीन है। वो रियाद की राखी सावंत एक है जो बहुत उछलते रहता, शोहरत का भुक्का, उन्हें ये नहीं देखता कि जो है इल्यूमिनाती प्रोडक्शन में बन रहा सो प्रोग्राम, चाहे वो रोडीज़ हो, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, वो बैगन हो, लहसन हो, वो नहीं है। इसमें शोहरत का भुक्का मुनाफिक, इल्यूमिनाती प्रोडक्शंस में बनने वाले वो प्रोग्राम्स। हाँ, ये मुनाफिकों का यही वतीरा रहा, मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोलना, झूठ कसौट करना। अरे तुम्हारा जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना है रे कुत्तो, जलीलो, कुत्ते को गुंडों को कुत्ता बोलना कुत्ते की जो है बेइज्जती करने के बराबर है। सुवरो, मुसलमानों का गू खाने वाले सुवरो, वो मोहतरमा जो आराम कर रही हैं, उनकी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सब्र का मुजाहरा करे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन वो एक बात, 1000 बात की 1000 गालियों की एक ही बात बोले, अल्लाह इसका हिसाब ले लेंगा बोल के। और वाकई में उस मोहतरमा को जो उस खबर में मुदफन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी खबर को नूर से भर दे, ता हद नज़र कुशादा कर दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस आला में जगह अता फ़रमाए। तेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे पास भी जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, मुनाफिक
अपनी जलालत दिखाने में कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। वो लोग इतने नीचे गिरे हुए हैं, जहन्नुमियाँ हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। क्योंकि आप लोग पूछ लीजिए उलमाए दीन से, कुफ्र से पैदा होने वाला मुनाफिक होता, कुफ्र से पैदा होती मुनाफिकत। याद रख लो, कुफ्र की दूसरी शक्ल है मुनाफिकत। और एक मेरे साथ में जो है बुजुर्ग, एक मैं जिनके साथ उठते बैठता हूँ, तो वो बोले देखो मैं शायरी करके टाइल रहा हूँ, भी तो जो है कौन की वीडियो लेके डाल दिए, तो देखो क्या बोलेंगे। तो बोले मुनाफिक है। बोले, मैं बोला इसको कैसा मुनाफिक बोलेंगे, कौन भी ले लिया होगा। बोले तो मुनाफिक की पहचान वो है आपके साथ रहता, आप पहचान नहीं सकते। तो ये मुनाफिक हमारे बीच में, मुसलमानों के, मोमिनों के बीच में रह के, ईमान वालों के बीच में रह के, इनके नाम भी वही होते, लेकिन मुनाफिकत करने से ये लोग नहीं चूकते। तो ये सुवर की औलादा इस खबर का मजाक बनाए, लेकिन इन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में रुसवा करेंगा। ये लोग को ऐसा लात मार के जहन्नुम में ढकेलेंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं गालियां तो बहुत देना चाहता था, लेकिन गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी गाली दे दिया मैं इनको, जहन्नुमी है इंशाअल्लाह ताला, जहन्नुम में जाएंगे ऐसे लोग। उनकी अपनी मजबूरी है, एक जाली लगा लिए, नहीं लेके जाना लोग बोल के लॉक डालिए। उस कब्रस्तान में मैं खुद देखा हूँ, कसम खुदा की मैं देखा हूँ, मैं गवाह हूँ। उस दिन भी ईद के दिन मैं देखा हूँ किसी जानवर के जो है यानी दांत, चमड़ा, कुछ हड्डियाँ वहाँ एक साइड में पड़े हुए थे। और एक साहब मेरे भाई के जो है 35 एक खबर है, लोग बोले कि जो है यूसुफ भाई सलाम वालेकुम, पहचान लिए लोग। भाई ये देखो कैसा कचरा डाल रहे, क्या इंसाना है क्या है समझ में नहीं आ रहा। इसको साफ कर लेते बैठे थे उस खबर को, बेचारे वो घर के बच्चे, अच्छे बड़े लोग हैं, वो लोग बोले देखो यूसुफ भाई ये लोग कैसा करे, कचरा डाल दे रहे, देखो क्या बोलना। मैं बोला अफसोस दर अफसोस कर लिया मैं भी कि जो है वो बेचारे साफ़ कर रहे थे कि पोटलियाँ फेंक दे रहे हैं, क्या क्या फेंक दे रहे हैं। उसी वजह से वो बेचारे भी, बिल्कुल छोटी सी गेट है उस कब्रस्तान की, बिल्कुल जो है गेट में दाखिल होते एक ही ख़त्म पे वो खबर है। तो उसको सेव करने के लिए वो बेचारे जो है थोड़ा जाली डाल के खुफल डाल लिए। तो ये हरामियाँ, ये मुनाफिका जो है सुवर के औलादा, ये हरकत करे उसके साथ कुछ नहीं होता। वो मोहतरमा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में दर्जे बुलंद करेंगा। इनकी औलाद का जो सबर है वो देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके बच्चों के, वो मोहतरमा जो मुदफ़्फ़र है वहाँ पर जो आराम कर रहे हैं, उनके बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र जमील देंगा, अजर जजील देंगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरत में सुरखुरू होंगे सब के सब। लेकिन ये मुनाफिक जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे। इन सुवरों को जैसे हैं वैसा मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन आ रहा है, तुम लोग तो साले, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे जितने मुनाफिकीन, जितने मुखालिफिन जो आते, बीजेपी हो कोई भी हो, तुमको तो ऐसा मसलने वाला हूँ, ठहरो, एक एक चीज़ तुम लोगों का खोल के रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। देखो तुम लोग। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, होशियार हो जाइए इन मुनाफिकों से। अपने ही सफ़ों में रहकर अपनी ही जो है साथ गद्दारी कर देते हैं, कुफ्फारों को जो है अपने बारे में रिपोर्टें पहुंचाते हैं, मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं। इसी का नाम मुनाफिक है। मुसलमानों में रहते हैं, मुसलमानों की तरह दिखते हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, ना इत्तेफाकियाँ डालते हैं, रखना डालते हैं, लोगों को बिछड़ाते हैं। यही मुनाफिक होते हैं। फिर वहाँ जाते हैं कुफ्फारों में तो हम आपके ही जैसे हैं बोलते, ये इनकी पहचान रहती। ये वहाँ से जाके पैसे ला ले के ये इनको खुश करने के, इनके काफिर आखाओं को खुश करने के लिए ये तमाम इनकी हरकतें होती हैं। तो मुसलमान होशियार हो जाओ, अपने कमरों को कस लो। इंशाअल्लाह इलेक्शन करीब आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमानतदार, दियानतदार, बेबाक, पुरअज़म कायदीन की जमात है। याद रख लीजिए इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार हम लोगों को मजलिस का साथ देना है, मजलिस के साथ चलना है इंशाअल्लाह ताला। मजलिस भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह फिर एक बार जो है कामयाब होगी और इन तमाम मुनाफिकों को जो है खुंदल के रख देगी इंशाअल्लाह ताला। इन्हों वही रोना रोते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।